हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 जो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। उसका लेक्चर नंबर 2। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि फिजिकल चेंज होता क्या है, केमिकल चेंज होता क्या है और केमिकल रिएक्शन से जुड़ी जो भी सारी बेसिक टर्म्स है उसको हमने क्लियर किया था। ठीक है। इस लेक्चर से हम कुछ एक्टिविटीज देखते हैं जो एनसीईआरटी बुक्स में दी है। ठीक है। पहली एक्टिविटी है वो मैग्नीशियम रिबन की है, तो उस एक्टिविटी से आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। चलिए हेडिंग लगाते हैं, दैट इज एक्टिविटी नंबर 1 जो है मैग्नीशियम रिबन का। ठीक है। तो इस एक्टिविटी में हम क्या देखेंगे, कंक्लूजन क्या होगा, चलिए जानते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स सी कि हमें एक मैग्नीशियम रिबन लेना है। मान लीजिए ये हमारे पास मैग्नीशियम रिबन यानी कोई भी एक मैग्नीशियम की स्ट्रिप होती है, उसे हमें कंसिडर करना है। तो ये होगी मैग्नीशियम रिबन। ठीक है। फिर इसको ऐसे पकड़ना है विद द पेयर ऑफ टोंग्स, इस तरह से होता है। ठीक है। इसकी मदद से हमें इसे ऐसे पकड़ना है मैग्नीशियम रिबन को वन साइड से। दूसरा क्या करना है, अभी इसको बर्न आउट करना है। ठीक है। मैग्नीशियम रिबन को जलाना है, मैग्नीशियम रिबन। ये हो गया हमारे पास पेयर ऑफ टोंग्स। ठीक है, जिससे हम पकड़ते हैं उसे। अभी इसको चलाओ स्पिरिट लैंप या बर्नर की मदद से। हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे। ये सही है। स्पिरिट लैंप या तो फिर बर्नर, उसकी मदद से इसे जलाओ। ठीक है। और ऑब्जर्वेशन देखो कि क्या ऑब्जर्वेशन बाहर निकल के आ रहा है। तो इसको यहाँ पे इसको जलाओगे तब यहाँ से एशेस निकलेंगे। ठीक है। उसको कलेक्ट कर लो, यहाँ पे। इसको हम बोलते हैं वॉच ग्लास, जिसमें कलेक्ट कर ले उसको बोलेंगे वॉच ग्लास। बढ़िया। ठीक है। यहाँ पे मान लो एक स्टैंड है ऐसा। तो ये हो गई हमारी अरेंजमेंट। मैग्नीशियम रिबन आपको लेना है। ठीक है। उसको पेयर ऑफ टोंग्स की मदद से आपको इसे पकड़ना है, ऐसे अच्छे से बनाओ। फिर उसको जलाना है बर्नर या स्पिरिट लैंप की मदद से, और जो भी एशेस निकल के आ रहे हैं, ठीक है, जो भी एशेस निकल के आ रहे हैं उसको आपको वॉच ग्लास में कनेक्ट करना है। ये जो एशेस है वो क्या होंगे हमारे लिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो जो एशेस निकल के आ रहे हैं वो क्या है, एक्चुअली दे आर द मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। तो ये जो हमने एक्टिविटी कैरी आउट की, इसका एम क्या है, इसका एम है टू स्टडी द रिएक्शन बिटवीन that is between मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। इस एक्टिविटी का एम क्या है, हमें रिएक्शन लर्न करना है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का। ठीक है। फिर ये रिएक्शन करते समय आपको ध्यान क्या रखना है, क्या ध्यान रखोगे आप, देखो ये जो फ्लेम रहेगी, मैग्नीशियम रिबन जब बर्न होगा तो उसकी फ्लेम जो रहेगी वो वाइट डस्लिंग फ्लेम होगी, एकदम ब्राइट। ठीक है। उससे आपको बचना है, इसलिए वी नीड टू टेक केयर ऑफ सम, वी नीड टू यूज सम प्रिकॉशन, राइट। सो वियर आई प्रोटेक्शन। कुछ ऐसा आई प्रोटेक्शन जैसा आंख में लगाओ। ठीक है। वेल्डिंग के समय वो पहनते हैं वैसा कुछ। वियर आई प्रोटेक्शन। मेथड क्या होगा इसका, कैसे कैरी आउट करेंगे एक्टिविटी को, बहुत ही आसान है लिखना। टेक मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम की छोटी सी एक स्ट्रिप लो, अराउंड 2 to 3 सेंटीमीटर यू कैन से। ठीक है। फिर उसको रब इट विथ सैंड पेपर,
सैंड पेपर से उसको अच्छे से घिस लो मैग्नीशियम रिबन को, क्योंकि मैग्नीशियम जो होता है वो अगर एयर के कांटेक्ट में रहेगा तो उसके ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर फॉर्म हो जाता है। सो वो सिर्फ एक लेयर निकालने के लिए हम उसको सैंड पेपर से घिसते हैं, ठीक है। सो रब इट विथ सैंड पेपर। फिर नेक्स्ट पॉइंट यही लिख लेते हैं, होल्ड इट विथ पेयर ऑफ टोंग्स, ठीक है, उसको इससे पकड़ लो टोंग से। फिर फोर्थ पॉइंट, बर्न इट विथ द बर्नर, बर्न इट विथ बर्नर, चलाओ उसको। और लास्ट स्टेप क्या होगा, कलेक्ट एशेज इनटू वॉच ग्लास, ठीक है। जो भी एशेज आपको मिल रही है उसको एक वॉच ग्लास में कलेक्ट कर लो। सो ये हो गया मेथड। ऑब्जर्वेशन क्या निकल के आया, ऑब्जर्वेशन जो मैंने बताया, ऑब्जर्वेशन है मैग्नीशियम रिबन burns with white dazzling flame, काफी इंपॉर्टेंट है ये। So that magnesium ribbon will burn with white dazzling flame and forms white ashes, which is actually the magnesium oxide। जो ashes निकल के आ रही है वो क्या है, एक्चुअली दे आर द मैग्नीशियम ऑक्साइड। बढ़िया। सो कंक्लूजन हम क्या लिखेंगे, हमने क्या पढ़ा इसमें, कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है इसका, एक्टिविटी का कंक्लूजन हो रहा है कि मैग्नीशियम when reacting with oxygen that gives magnesium oxide, ठीक है, that gives magnesium oxide। यहाँ पे व्हाइट कलर का जो हमें पाउडर फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है, एशियस पाउडर कुछ भी लिख लो। सो मैग्नीशियम when reacts with oxygen gives magnesium oxide। इसका रिएक्शन कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम को कैसे लिखते हैं, Mg, ऑक्सीजन that is present in the surrounding, right? So oxygen that is O2 gas actually, so magnesium oxide, so that is MgO, magnesium oxide। so इसको बैलेंस कर लेते हैं, O2 so 2, so here it will be 2, so this is मैग्नीशियम। रिएक्शन को लिखने का तरीका ये, ऑक्सीजन जो कहाँ से मिल रहा है, फ्रॉम एयर, जो कहाँ से मिल रहा है, फ्रॉम एयर, और दिस इज फॉर कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड जो वाइट पाउडर के फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, जो हमें वॉच ग्लास में यहाँ पे मिल रहा है। सो दिस इज मैग्नीशियम, दिस इज ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्मिंग। सो ये कंक्लूजन निकल के आ रहा है इस एक्टिविटी का, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। हमें इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में यही तो पढ़ना है कि कब कैसे केमिकल रिएक्शन होता है। तो ये एक एक्टिविटी है मैग्नीशियम रिबन की, उसको सिंपली बर्न करो, देन इट विल गिव यू द वाइट डेजलिंग फ्लेम एंड द वाइट पाउडर दैट इज इन द वॉच ग्लास। उसका क्या मतलब होगा, ये जो व्हाइट पाउडर निकल के आ रहा है वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीशियम और सराउंडिंग में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है, ठीक है, और सराउंडिंग में जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है एयर में, वो रिएक्ट होकर क्या बना रही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। सो जल्दी से इस एक्टिविटी को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, या तो फिर इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में लिख लेना। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटी नंबर 2। एक्टिविटी नंबर 2, तो एक्टिविटी नंबर 2 बहुत ही मजेदार है एक्टिविटी और बहुत ही आसान भी है। आपको करना क्या है, इसमें एक फ्लास्क में ऐसे, और ये दूसरा फ्लास्क, ये दो फ्लास्क लेने हैं, ठीक है। पहला जो फ्लास्क है उसमें सॉल्यूशन लेना है, दूसरा जो फ्लास्क है उसमें भी सॉल्यूशन लेना है। अरे सर दोनों में सॉल्यूशन ले लिया, किसका? तो सॉल्यूशन पहले फ्लास्क में लेना है आपको लीड
नाइट्रेट का, ठीक है, और दूसरे फ्लास्क में आपको लेना है सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। सर इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो सर बताएंगे इसका फॉर्मूला क्या होगा। लीड देखो, लीड का सिंबल है Pb, ठीक है, Pb, नाइट्रेट का NO3। अभी प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला कैसे जनरेट करते हैं, ठीक है। PbNO3, Pb का वैलेंसी है +2, NO3 का -1, ठीक है। सो ये होगा PbNO3 ट्वाइस, ऐसे क्रॉस कर दो, देखा ऐसा सब, ठीक है, 9 क्लास में आता है। सो इसका फॉर्मूला क्या होगा? Pb और NO3 ट्वाइस, सो PbNO3 ट्वाइस, ये बन गया लीड नाइट्रेट, ठीक है, ये बन गया लीड नाइट्रेट। केमिस्ट्री के लैब में सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम दैट इज K, देखो पोटेशियम आयोडाइड K, आयोडीन का 1, +1 -1 क्रॉस कर दो, सो कुछ नहीं, वो होगा Ki सिर्फ, सो दिस इज Ki। तो ये हो गया लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन, ये हो गया पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन, लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन, पोटेशियम आयोडाइड, सॉरी पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। ओके, अभी क्या करना है, इस दोनों सॉल्यूशन को आपको मिक्स करना है, ठीक है। मिक्स बोथ दिस सॉल्यूशन, एक फ्लास्क में मिक्स कर दो दोनों सॉल्यूशन को, और दोनों का केमिकल रिएक्शन होगा, इन दोनों का मिलके केमिकल रिएक्शन होगा। तो जब भी आप इस दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, ओके। तो यहाँ पे आपको प्रेसिपिटेट्स दिखेंगे, ठीक है, ऐसे। सो दिस आर प्रेसिपिटेट्स, ये क्या है? प्रेसिपिटेट्स। प्रेसिपिटेट्स क्या होता है? जो लिक्विड सॉल्यूशन से सॉलिड फॉर्म में निकल के आता है, जो सॉल्यूशन में एक्चुअली डिसॉल्व नहीं होता, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट्स। तो यहाँ पे हमें येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे, तो ये येलो कलर किसका है, ठीक है। सो वो लिखते हैं हम, दिस इज एक्चुअली, दिस प्रेसिपिटेट्स आर एक्चुअली फॉर्म्ड ऑफ लीड आयोडाइड, इट इज फॉर्म्ड ऑफ एक्चुअली द लीड आयोडाइड, ठीक है। इन दोनों का रिएक्शन हुआ, लीड आयोडाइड बना, और ये जो सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन है, ठीक है, ये जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा? पोटेशियम, पोटेशियम नाइट्रेट, वो सॉल्यूशन है वो क्या होगा? पोटेशियम नाइट्रेट। तो लीड आयोडाइड है वो प्रेसिपिटेट्स के फॉर्म में निकल के आ रहा है, एक्चुअली लीड आयोडाइड इज इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट्स, ओके। और पोटेशियम नाइट्रेट है वो सॉल्यूशन बन के सॉल्यूशन बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। लीड नाइट्रेट देखो, लीड नाइट्रेट यहाँ पे होता है कलरलेस, इसका कोई भी रंग नहीं होता, बेरंग है ये भी होता है कलरलेस, इसका भी रंग नहीं होता, ठीक है। बट जब भी आप इस दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करोगे तो ये जो सॉल्यूशन है वो आपको येलो कलर का दिखेगा, दैट इज बिकॉज ऑफ द लीड आयोडाइड, दैट इज ऑफ येलो कलर प्रेसिपिटेट्स। पोटेशियम नाइट्रेट जो सॉल्यूशन है वो भी कलरलेस है, तो एक्चुअली कलरलेस सॉल्यूशन में लीड आयोडाइड येलो फॉर्म में प्रेसिपिटेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। सो लीड आयोडाइड का फॉर्मूला कैसे बनाओगे? आसान है, Pb और I। Pb का फॉर्मूला क्या है? 2, I का 1 बना दो, सो दिस विल बी PbI2, दैट इज लीड आयोडाइड PbI2। और ये पोटेशियम नाइट्रेट, सो पोटेशियम का +1, नाइट्रेट का -1, सो दैट विल बी एक्चुअली KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, ओके। तो ये बना दिया फॉर्मूला, रंग की बात कर ली हमने, अब कुछ टंग की बात लिख लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो इस एक्टिविटी को लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? एम क्या है हमारा इस एक्टिविटी में? टू स्टडी रिएक्शन बिटवीन, किसके बीच? लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, ये हमारा एम है इस एक्टिविटी में, राइट। मेथड क्या होगी? मेथड बहुत ही आसान है लिखना, सॉल्यूशन ले लो और उसको मिक्स कर दो। सो टेक लीड नाइट्रेट, शॉर्ट में लिख दो LN सॉल्यूशन एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, ठीक है। लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड आप पूरा लिखना अपने कॉपी में।
लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लो, मिक्स देम एंड रिएक्ट। दोनों को मिक्स कर दो फ्लास्क में, ठीक है, ऐसे उठा के इस दोनों को मिक्स कर दो और उनका रिएक्शन होता है। सो ऑब्जर्वेशन क्या आ रहा है? ऑब्जर्वेशन बहुत ही आसान है। क्या ऑब्जर्व किया? येलो पीपीटीज आर फॉर्म्ड। पीपीटीज यानी प्रेसिपिटेट्स। हमें यहाँ पे येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स मिलके आ रहे हैं, ठीक है। सो येलो प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड। कंक्लूजन क्या निकल के आया? सो कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे? उसका केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? PbNO3 twice plus, that is Ki. After reacting they are forming PbI2 plus KNO3, ठीक है। सो ये क्या है एक्चुअली? दिस इज अ लीड नाइट्रेट, दिस इज पोटेशियम आयोडाइड, ये पोटेशियम आयोडाइड है। PbI2 ये क्या है? लीड आयोडाइड, और ये क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट, दिस इज पोटेशियम नाइट्रेट। ओके, कलर लिखना है, स्टेट लिख लो पहले। PbNO3 सॉल्यूशन है, सो दिस विल बी इन एक्वेयस स्टेट, दिस विल बी इन एक्वेयस स्टेट, दिस विल बी इन एक्वेयस, सॉरी नो, दिस विल नॉट बी इन एक्वेयस स्टेट, this will be in solid state because it is a precipitates, right? KNO3 क्या है? aqueous state because it is in solution। बढ़िया, ओके। सो आगे देखते हैं, ये क्या है? ये कलरलेस है, कलरलेस। ये क्या है? ये भी कलरलेस है, लिख लो कलरलेस। हाँ, ये येलो कलर का है, येलो डर्टी फेलो, ओके। येलो कलर मेरा फेवरेट है। पोटेशियम नाइट्रेट ये भी कलरलेस है, ओके। सो एक्चुअली सी दिस पार्ट ऑफ द रिएक्शन, बहुत सारी डिटेल्स लिख दी यहाँ पे। सी दिस पार्ट इज एक्चुअली ऑफ रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट बोला जाएगा इसको। ये जो बन रहा है उसको क्या बोलेंगे हम? प्रोडक्ट, ठीक है। ये रिएक्टेंट से, ये प्रोडक्ट से, ठीक है। सो ये हो गया एक्टिविटी नंबर 2, जिसमें हम लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन को पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट कराते हैं, तभी हमें मिलता है लीड आयोडाइड इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट्स, ठीक है, और पोटेशियम नाइट्रेट इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। लीड नाइट्रेट जो होता है उसका लीड आयोडाइड होता है उसका येलो कलर का प्रेसिपिटेट्स बनता है, जो हमारा ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पे भी देखो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसलिए तो हमने ये एक्टिविटी को पढ़ा है। तो जल्दी से एक्टिविटी नंबर 2 इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। चलिए तो अब देखते हैं एक्टिविटी नंबर 3। बहुत ही बढ़िया एक्टिविटी है ये भी और आसान भी, ओके। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको कंसीडर करना है यहाँ पे कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क लीजिए आप। सो इस कॉनिकल फ्लास्क में आपको ऐड करना है जिंक के पीसेस, जिंक ग्रैन्यूल्स बोलते हैं उसको, लाइक दिस, ठीक है। इस कॉनिकल फ्लास्क में आपको लेना है जिंक ग्रैन्यूल्स, दिस इज जिंक ग्रैन्यूल्स। पीसेस लिख लो, चलता है। ये है कॉनिकल फ्लास्क। अब इस कॉनिकल फ्लास्क को ऊपर से बंद कर दो, विद द हेल्प ऑफ कॉर्क, ठीक है। उसको ऊपर से बंद कर दो। ऐसे बंद करो कि इसमें बीच में से एक ट्यूब, पतली सी एक ट्यूब पास हो रही हो ऐसे, ठीक है। पतली सी एक ट्यूब पास हो करना है। फिर क्या करना है आपको? फिर क्या करना है? इस ट्यूब की मदद से आपको डाइल्यूट HCl, इस ट्यूब में की मदद से आपको डाइल्यूट HCl या तो फिर H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड को आपको ऐड करना है, ठीक है। इतना आपको करना है पहले, बढ़िया है। सो एम, हमारा एम क्या है? टू स्टडी द रिएक्शन बिटवीन जिंक and dilute
HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड या तो फिर H2SO4, ठीक है। इन दोनों में से किसी भी एसिड को आप कंसिडर कर सकते हो। फिर आपको ध्यान क्या रखना है, एक ध्यान रखना है कि एसिड से के साथ डील कर रहे हो, सो हैंडल एसिड विथ केयर, ठीक है। एसिड का आपको क्या रखना है। फिर मेथड क्या है, बहुत ही आसान मेथड है। हमने क्या किया, जिंक पीसेस लिए पहले, सो टेक जिंक पीसेस इन कॉनिकल फ्लास्क। दूसरा, ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फ्लास्क, ठीक है। कॉनिकल फ्लास्क में डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 को आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद ऑब्जर्वेशन मिलेगा, आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। ऐड करने के बाद आपको ऑब्जर्वेशन मिलेगा। सो ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा आपको, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट विल बी bubbles of H2 will rise briskly, ठीक है। इस सॉल्यूशन में से आपको बबल्स दिखेंगे, ऐसे बबल्स विल कम आउट ब्रिस्कली, ऊपर, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आपको बबल्स दिखेंगे ऐसे ऊपर आते हुए, ठीक है। सो बबल्स ऑफ H2, वो क्या है, हाइड्रोजन गैस है, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस विल राइज ब्रिस्कली। अभी क्या करना है हमें, टू चेक द प्रेजेंस ऑफ द गैस, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। सो टू आइडेंटिफाई द गैस, कौन सी गैस है वो हमें तो नहीं पता, ठीक है। बबल्स दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, गैस रिलीज हो रही है, बट वो कौन सी गैस है अगर वो चेक करना है। सो टू आइडेंटिफाई द गैस, ब्रिंग the lighting candle which burns with a pop sound, ठीक है। आपको क्या करना है, यहां से जब गैस रिलीज हो रही होगी, यहां से H2 गैस जब रिलीज होगी, सो यहाँ पे एक कैंडल रखो, लाइटनिंग कैंडल, उसको वहां पे रखो ऐसे, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक कैंडल है, यहाँ पे एक कैंडल रख दो ऐसे, सो इट विल गिव यू अ पॉप साउंड, ठीक है। ऐसे पॉप साउंड मिलेगा आपको, पॉप साउंड मिल रहा है, उसका मतलब पॉप साउंड क्यों आ रहा है, बिकॉज हाइड्रोजन गैस विल एक्सप्लोड when reacts in oxygen, या तो फिर बोल लो when burns in oxygen, ठीक है। हाइड्रोजन गैस एक्सप्लोड होता है जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न आउट होता है, तो एक्चुअली ड्यू टू दैट एक्सप्लोजन, बहुत ही छोटा सा एक्सप्लोजन होता है क्योंकि वहां पे बहुत ही कम गैस है, हाइड्रोजन गैस। सो ड्यू टू दैट एक्सप्लोजन देयर कम्स अ पॉप साउंड एंड यू कैन से एंड एक्सटिंग्विश द लाइटनिंग कैंडल, ठीक है। कैंडल बंद हो जाएगी, इट विल बी ऑफ, ओके। सो इस तरह से आप चेक कर सकते हो, अगर ऐसा हो रहा है, पॉप साउंड आ रहा है, उसका मतलब वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। देन थर्ड ऑब्जर्वेशन दैट विल बी फ्लास्क विल बी हॉट। फ्लास्क क्या हो गया होगा, ये फ्लास्क ये गर्म हो जाएगा। क्यों गर्म हो जाएगा, क्योंकि इस रिएक्शन से हीट रिलीज होती है। अगर हीट रिलीज हो रही है, इसका मतलब क्या है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो चलिए इसका कंक्लूजन लिखते हैं। कंक्लूजन क्या होगा इसका, व्हाट विल बी इट्स कंक्लूजन। सो सबसे पहले यहाँ पे जिंक, सो Zn प्लस डाइल्यूट H2SO4, मान लो H2SO4 लिया हमने, so Zn प्लस डाइल्यूट H2SO4 दैट विल गिव यू ZnSO4 प्लस H2 प्लस हीट, ठीक है। ये हीट की वजह से फ्लास्क क्या हो गया, गर्म हो गया। सो ये सॉलिड फॉर्म में, यहाँ पे ये एक्वेयस है,
सॉल्यूशन, एक्वेस बनेगा और ये गैस बन के उड़ जाएगा, ठीक है, बाहर निकल रहा है, ये रहा बबल्स इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, ठीक है। तो ये हो रहा है जिंक, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास है, दिस इज जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, और ये हो रही है हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ये हो रहा है हाइड्रोजन गैस प्लस हीट। हीट यहाँ पे रिलीज हो रही है, उसका मतलब क्या है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सो दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। अगर आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है वो नहीं पता, देन डोंट वरी, चैप्टर के आगे के टॉपिक्स में हम ये पढ़ेंगे ही, ठीक है। अगर हीट रिलीज हो रही है तो एक्सोथर्मिक है, हीट रिएक्शन में आप दे रहे हो, ठीक है, तो एंडोथर्मिक होगा। बट ये है हमारी एक्टिविटी जिसकी मदद से हमने, यहाँ पे भी देखो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, सो ये एक्टिविटी की मदद से हमने ये देखा कि केमिकल रिएक्शन कैसे होता है जिंक और डाइल्यूट HCl के बीच, और जो रिलीज हो रहा है वो क्या है, हाइड्रोजन गैस, ओके। सो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। चलिए तो अगला टॉपिक देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, या तो फिर ऐसा बोल लो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा तभी उसका आइडेंटिफिकेशन हमें पता कैसे चलेगा केमिकल रिएक्शन हुआ, सो केमिकल चेंज होगा तो हमें पता चल जाएगा, राइट। या तो फिर बोलो कि केमिकल रिएक्शन जब भी होता हो तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती है। सो फर्स्ट इज चेंज इन स्टेट, दिस इज द फर्स्ट थिंग, चेंज इन स्टेट, स्टेट्स चेंज होंगे। दूसरा चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज होगा। तीसरा चेंज इन कलर। फोर्थ यू कैन राइट फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, प्रेसिपिटेट्स बन सकते हैं केमिकल रिएक्शन में। एंड फिफ्थ इज इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, जब भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा तभी गैसेस इवॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। सो ये 5 है वो कैरेक्टरिस्टिक है कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, ठीक है, या तो फिर आइडेंटिफिकेशन बन सकते हैं केमिकल रिएक्शन के। अभी हमने यहाँ पे एग्जांपल्स देखे, इसके पहले हमने 3 एक्टिविटीज परफॉर्म की, उन तीनों के केमिकल रिएक्शन यहाँ पे लिखते हैं। पहला रिएक्शन था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन which is forming MgO, 2Mg plus O2 that is forming 2MgO। यहाँ पे मैग्नीशियम कौन से स्टेट में, सॉलिड, ये होगा गैस और ये होगा सॉलिड एशिस के फॉर्म में, ठीक है, MgO। दूसरा रिएक्शन हमने देखा था लीड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस, ये एक्वेस फॉर्म में था, सॉल्यूशन था। फिर पोटेशियम आयोडाइड, ये भी एक्वेस फॉर्म में था। इनका रिएक्शन करवाया तो क्या बना था, इसका रिएक्शन करवाया क्या बना था, PbI2 लीड नाइट्रेट, लीड आयोडाइड PbI2 प्लस एंड इट इज फॉर्मिंग KNO3, ओके। सो PbI2 एंड KNO3, सो PbI2 सॉलिड फॉर्म में था क्योंकि इसका प्रेसिपिटेट्स बन रहा था, ठीक है, और ये एक्वेस, ठीक है। इस रिएक्शन को बैलेंस करना हो तो कर सकते हो, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, हो गया बैलेंस, ओके। फिर तीसरा रिएक्शन अभी हमने देखा Zn का, Zn जिंक ग्रैन्यूल्स सॉलिड फॉर्म में थे, डाइल्यूट H2SO4 दैट इज एक्वेयस विच इज फॉर्मिंग एक्चुअली जिंक सल्फेट ZnSO4 एक्वेयस सॉल्यूशन में था, और हाइड्रोजन गैस प्लस हीट बिकॉज इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट। तो ये देखो अभी हमने ये 3 एक्टिविटीज परफॉर्म की,
इसको कनेक्ट करो, चेंज इन स्टेट, यहाँ पे देखो सॉलिड गैस का सॉलिड बन रहा है, एक्वेस से सॉलिड बन रहा है, ये सॉलिड एक्वेस मिलके गैस हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है। दूसरा देखो चेंज इन टेम्परेचर, उसके लिए तीसरा एग्जाम्पल देख लो, ये रहा हीट, ठीक है। सो देयर आर मेनी सच रिएक्शंस कि जिसमें हीट का रोल होता है, जिससे टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है। फिर चेंज इन कलर, यहाँ पे देख लो PbI2, येलो कलर प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्मिंग इन दिस रिएक्शन, ठीक है, ये उसका एग्जाम्पल हो सकता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, यहाँ पे देखो प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं सॉलिड फॉर्म में, ओके। फिर इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, यहाँ पे देख लो हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, हाइड्रोजन गैस इज रिलीजिंग, ओके। सो सी ये तीनों रिएक्शन हमने इसलिए पढ़े ताकि हम ये सारी चीज़ें आसानी से समझ सके, ठीक है, कि चेंज ऑफ स्टेट होता क्या है, चेंज ऑफ टेम्परेचर होता क्या है, चेंज ऑफ कलर क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स कैसे होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस कैसे होता है, ठीक है। सो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है, आ गई होगी, और ये 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। सो आज के इस लेक्चर में हम इतना टॉपिक्स रखते हैं, ठीक है, 3 एक्टिविटीज़ परफॉर्म की और हमने आइडेंटिफिकेशन देखा केमिकल रिएक्शन का। सो इस तरह ही पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।